सभी के अंदर विद्यमान परमात्मा को मेरा कोटान कोट नमन, कोटान कोट वंदन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जिसका नाम है यू टर्न। हम अपनी जिंदगी में बहुत आनंद से जी रहे हैं, मगर किसी मोड़ पर आकर हमें महसूस होता है कि हम बहुत एकांकी हैं, हम बहुत खाली हैं। हमें कुछ चाहिए, कुछ तलाश है, किसकी खोज है, कुछ पता नहीं चलता। मगर हम लगातार इस बेचैनी में रहते हैं कि मैं चाह क्या रहा हूँ। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को कुछ आंसर देने के लिए, कुछ आपसे सीखने के लिए, कुछ आपको सिखाने के लिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है यू टर्न। यस, अब हमें मुड़ने की जरूरत है। बहुत हो गया, स्ट्रेट जाते रहे, जिंदगी जीते रहे, खाते पीते रहे, मस्ती करते रहे, मगर अब हमें एक यू टर्न लेना है, एक और यात्रा के लिए जो कि शुरू होगी अंदर अंदर से। इस यात्रा में हमारा साथ निभाने आ रहे हैं प्रदीप प्रदीप जी, जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे। आप और मेरी इकट्ठी यात्रा चलेगी यू टर्न में। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यू टर्न में। सतनाम, आपका भी स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। यू टर्न लेना बहुत ही जरूरी है। देखो, जिंदगी चल रही है ना। परेशान हो जाते हैं, जिंदगी जीते जीते ऊब जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा समय आता है कि जब पता ही नहीं चलता, या फिर जीवन में वो आनंद नहीं रहता, वो खुशी नहीं रहती। चाहे कुछ भी आपने प्राप्त कर लिया, कुछ भी आपके पास है, तो एक जो खुशी होनी चाहिए मन में, वो नहीं रहती। शायद उसका कारण है कि हम किसी एक ही दिशा में जा रही हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ जीवन में कुछ बदलाव हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, ताकि जीवन जो जीने का आनंद आ जाए। तो उसके लिए एक कोई टर्न लेनी पड़ती है। सो अपना प्रोग्राम यह है यू टर्न। उसी के मतलब तरीके से है कि कोई भी मनुष्य है अपने जीवन में खुशी को कैसे प्राप्त करे। शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, वहां से टर्न लेके फिर हम किसी और सही दिशा में निकल जाएं और खुशी को महसूस करें। बहुत सही बात आपने बोला कि चलते चलते हमें ये एहसास ही नहीं रहता कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, और हम किसको खोज रहे हैं। इस बात के लिए हमें एक बार जिंदगी में यू टर्न जरूर लेना चाहिए। कहते हैं कि देर भली सवेर भली, जब आप सोचो आपके लिए वो ही पल है जिंदगी का यू टर्न लेने के लिए। बिल्कुल सतनाम। जैसे देखो, अभी आप हो, मैं हूं, है ना। और भी बहुत मित्र होंगे, है ना, जिन्होंने जीवन को समझा। पहले उनका जो जीवन था किसी और प्रकार से था, वो भी किसी तरीके से उब चुके थे, है ना, मायूस हो चुके थे, कोई आनंद नहीं था। अभी मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो हम आज आनंद को महसूस कर रहे हैं, जो जीने का ढंग हमें आ गया, जो समझ आ गई, तो हमारा यही प्रयास है कि सभी मित्रों को पास वो तरीका जो, या फिर वो विधि, या वो क्या है जो हमने अपने जीवन में किया, और आज जो हमारा जीवन है आनंद से भर गया। तो यही एक ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो मित्र हैं हमारे, है ना, भाई हैं, दोस्त हैं, सभी जो आज कहीं ना कहीं खुशी महसूस नहीं कर पा रहे, है सब कुछ, लेकिन कोई आंतरिक खुशी नहीं। जो हमने वो आंतरिक खुशी प्राप्त की, अंदर से जो हमने प्राप्त की, क्योंकि सतनाम बाहर हम देख चुके, बहुत कुछ देख लिया, लेकिन हमारा जो हमने तजर्बा किया, जो हमने महसूस किया कि वो खुशी बाहर कहीं नहीं है। वो खुशी भीतर है, अपने पास है। अपने पास है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो वही खुशी हमने कैसे प्राप्त की, तो हम सभी मित्रों को, दोस्तों को बताएं, और वो भी जीवन में भरपूर आनंद लें। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खुश है, मगर वो जो क्षणिक खुशियां हैं कुछ दिन बाद फिर हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, पार्टीज खत्म हो जाते हैं, बर्थडे फिनिश हो जाते हैं, फिर हम उदास हो जाते हैं। मगर जो ये अंदर से आनंद आने वाला है, जो इस यात्रा का आनंद है, जो कि आत्मा की यात्रा है, इसमें हम हमेशा ही खिले रहते हैं। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं यू टर्न में खुशियां बांटने की, अपनी उदासियों को खत्म करने की, अपने दुखों से दूर होने की,
अपनी जिंदगी के मकसद को जानने के लिए हम सबको एक बार जरूर अपनी लाइफ में लेना चाहिए यू टर्न। बिल्कुल सतनाम, बिल्कुल। देखो, जीवन में हम बच्चे थे, किसी टाइम बड़े हुए, हमने बहुत कुछ किया, कुछ बनने की कोशिश की, कुछ प्रयास किया कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ऐसे सेटल हो जाऊं, मेरी लाइफ ऐसे सेट हो जाए, है ना, मेरे बच्चे सेट हो जाए, है ना। तो हमने हमेशा प्रयास किया है। लेकिन देखा क्या गया है कि सब कुछ होने के बाद भी एक खालीपन, है ना, एक अंदर से पता नहीं क्या जुहन है, अंदर से पता नहीं किस चीज की इच्छा है, कुछ ऐसा है कि सब कुछ होने के बाद भी वो नहीं है ना। तो वो शांति और खुशी हर एक इंसान चाहता है, लेकिन वो भाग रहा है उसे बाहर की तरफ, संसार के पदार्थों में, संसार में भाग दौड़ की कहीं और से वो चाहता है कि वो उसे मिल जाए। उसे पता ही नहीं चल रहा कि वो जिसे ढूंढ रहा है, जिस खुशी और आनंद को ढूंढ रहा है, वो तो अंदर पड़ा हुआ है। तो उस परम की कृपा से वो समझ में आई, और आज उस खुशी को, जो सभी, सारा संसार जो बाहर ढूंढ रहा है, हमने अपने भीतर उसको पाया। तो आज मन बहुत आनंदित है। तो सभी को उस बाहर की दौड़ को बंद करके जू टर्न लेकर उस सही दिशा में, भीतर की जो है, जहां पर आनंद है, उस दिशा में जाना पड़े। तो सभी उस दिशा में चलें, और उस जो आनंद उस ईश्वर ने हमारे लिए रखा है ना, हम उससे क्यों वंचित रह जाएं। तो सभी को वो आनंद प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैं आप सबको बताती चलूं, जो यू टर्न की बात हो रही है, इसमें हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहे, हमें किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम किसी गुरु और शिष्य परंपरा की बात भी नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं आनंद, जो कि हमारा अधिकार है। हम जब इंसान के रूप में जन्म लेते हैं तो हमारा अधिकार है उस आनंद को लेने के लिए। मगर हमारी ही कुछ भाग दौड़ में वो आनंद हमसे कहीं पर छूट जाता है। तो उसी को पाने के लिए ये प्रोग्राम है जिसका नाम है यू टर्न। इसमें हम आपको बदलने के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप जैसे हैं, आप जो खाते हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आप जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप वो ही करते रहिए। बस थोड़ा सा समय हमें दीजिए, हमसे जुड़िए, अपने दिल की बात रखिए, हमारी बात सुनिए। बातों बातों में पता नहीं आपको क्या पसंद आ जाए और क्या हमें आपसे मिल जाए। तो मिलके चलेंगे इसी यात्रा पर। अब प्रदीप जी थोड़ा इसको बताएंगे विस्तार से इस प्रोग्राम के बारे में। और आज आपको इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था कि हम करने क्या वाले हैं। और इसके बाद हम धीरे धीरे हफ्ते में एक दो बार आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आपका हमारा सफर इकट्ठा रहा तो ये यात्रा बहुत दूर तक जाने वाली है। बिल्कुल सतनाम। जैसे आपने अभी बात की है कि धर्म, देखो, धर्मों से इस यात्रा का कोई संबंध नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम किसी धर्म की बात करते हैं तो कुछ मान्यताएं हैं, कुछ बंदिशें हैं। लेकिन अगर आनंद को, उस परमानंद को हम चाहते हैं, तो इन सभी बंदिशों से पार जाना पड़ेगा। जब हम किसी एक धर्म को या किसी भी एक समुदाय की बात करते हैं, तो हम किसी बंदिश में आ जाते हैं। लेकिन जो आनंद है वो तो पार का आनंद है, किसी बंदिश में नहीं आ सकता, किसी लिमिट में नहीं है। सभी बंदिशें तोड़ के, सभी लिमिटों से बाहर जाके वो भीतर आनंद जो पड़ा है, वो सभी के लिए है। किसी एक के लिए नहीं कि ये किसी धर्म विशेष के लिए है ना, किसी जाति विशेष के लिए, किसी के नहीं, वो सभी के लिए है। परम पिता परमात्मा ने वो आनंद का सागर आपके भीतर रखा हुआ है, और आप उससे वंचित हैं। सतनाम, जब जीव का, मनुष्य का जन्म होता है, तो वो उस आनंद से सराबोर भरा हुआ आता है, परमात्मा उसको भेजता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम, बाहर की तरफ हम ऐसी भागदौड़ हमारी शुरू हो जाती है, सो उस आनंद से हम वंचित रह जाते हैं। तो हमने उसे महसूस किया है, पाया है उस आनंद। तो सभी मित्र उस आनंद को पाएं, उस आनंद के सरोवर में डुबकी लगाएं, महसूस कर लें। क्योंकि जीवन तो जा रहा है, जीवन आनंद से बीत जाए, उस आनंद को चख लें, तो क्या बात है।
इसी के साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको विस्तार से बताएं कि आप यू टर्न में क्या क्या जोड़ने वाले हैं। इसमें सतनाम बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। परंतु अभी शुरुआत में देखो, उस परमानंद को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, है ना, कितने तरीके बताए। उन्होंने उस परमानंद की बात ही की है ना। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारे मित्र दोस्त आएंगे, उनका अनुभव जानेंगे। उन्होंने उस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या किया, कौन कौन से तरीके अपनाए और कहाँ तक वो पहुंचे, उन्होंने क्या महसूस। जो हमने महसूस किया वो तो हम बात करेंगे ही करेंगे। तो इसी तरीके से ये जो हमारा सफर है आगे चलेगा। और हमारा मकसद एक ही है कि खुश रहें और का आनंद को चखें। यही हमारा प्रयास रहेगा। तो सभी के अनुभव इसमें लेंगे। तो सभी, मैं दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ें। क्योंकि देखो, सब कुछ हो गया पर वो आनंद नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं। हमारी यात्रा उस आनंद को प्राप्त करने की ही है। तो आप उस आनंद को प्राप्त करें, इस प्रोग्राम के साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय बताएं। तो इसी प्रकार से हम प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे सतनाम। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम एक अपनी दौड़ में, जो कि हमारा लक्ष्य है, हम धरती पर आए हैं आनंद को प्राप्त करने के लिए, मगर हम अपने मकसद से कहीं पर बिछड़ जाते हैं। वो हमारी चेतना थोड़ा भूल जाती है, या इस सफर के लिए उन्होंने एक, जैसे कहते हैं, परमपिता परमात्मा ने एक कोई निश्चित समय किया है जिस वक्त हमें जागृति आती है। और जब हमें जागृति आती है तो वहीं से हमारा शुरू होता है यू टर्न। तो ये बिल्कुल मैं आपकी सतनाम। बात से पूरी तरह से सहमत हूँ जी। कि हमें ये सुख जो कि हमें संसार में मिल रहे हैं जरूरी हैं, क्योंकि हमें जीवन मिला है तो हमें उन सुखों को भी भोगना है। मगर आनंद की अवस्था और सुख में रहना दोनों आपस में बहुत बहुत भिन्न है। तो हमें सुखों के साथ साथ, क्योंकि अब जीविका भी है, परिवार है, संसार है, समाज है, उसमें रहते हुए आनंद की अवस्था को कैसे प्राप्त हो, ये ऐसी ही कुछ चर्चाएं हमारे इस प्रोग्राम में होंगी। तो हमें उम्मीद है कि हम जो कुछ भी आपके लिए परोसेंगे, आपको बहुत आनंद आने वाला है उस थाली को खाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सतनाम, जैसे अभी आपने कहा है ना, तो संसार के पदार्थों के सुख को ही हम शायद आनंद मान रहे हैं। लेकिन वो तो क्षणिक आनंद है ना। कोई सुख आया, वो थोड़ी देर के लिए है, फिर वो चला गया। मान लो किसी ने, किसी को शौक है कि मेरे पास गाड़ी हो अच्छी सी, उसने गाड़ी ली और आप देखो कितने दिन वो खुशी रहती है। थोड़े दिन के बाद फिर वैसे के वैसे। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उस भीतर के आनंद की बात कर रहे हैं, जो एक बार आ गया, आप उसी में डूबे रहना चाहोगे, डूबे रहोगे। हर पल चलते फिरते उठते बैठते उस आनंद को महसूस करोगे। वो ऐसा आनंद है जो एक बार आ गया फिर कभी जाता नहीं। तो हम इन पदार्थों के आनंद से अलग होकर उस आंतरिक आनंद की तरफ चलेंगे, जो कभी फिर कहीं जा नहीं सकता, कोई आपसे चुरा नहीं सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो वह ऐसा आनंद है जिसके आगे सभी जो संसार के सुखों को हम आनंद कह रहे हैं वो फीकी पड़ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कि हम जो भी संसार के पदार्थ लेते हैं उनकी एक लिमिट है, इनकी एक टाइम लिमिट है, उसके बाद उन्होंने समाप्त होना ही होना है। कहते थे ना, पार्टी टाइम इज ओवर, तो पार्टी खत्म, आनंद खत्म। वो आनंद नहीं है, वो हमें, हम कह सकते हैं कि वो हमारा शारीरिक रूप पर, जिसे हम बाहरी भोगों को कहते हैं, वो आनंद है। मगर अंदर एक आत्मा का भी आनंद है। उस आत्मा की खोज के लिए हम सबने मिलकर चलना है। तो इसी के लिए, इसी बात पर मैं प्रदीप को बोलूंगी कि प्लीज आप अपने आखिरी संदेश दीजिए, जिससे कि हम अगली बारी जब आए तो हम अपनी उस बात को रखें जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। आज हम सिर्फ आपको बताने वाले थे कि हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सतनाम। आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। देखो, हमने सुना है, पढ़ा है कि जो आत्मा है वो आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है। मतलब जो हमारा असल स्वरूप है वो आनंद और शांति। अगर हम अपने आप को आनंद में महसूस नहीं कर रहे, शांति में महसूस नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आपे से, अपने असल से दूर हैं। तो दोस्तों, उससे जानना पड़ेगा, उसके
निकट जाना पड़ेगा, अपने आप के खुद के नजदीक आना पड़ेगा। हम अपने आप से खुद से कितनी कोसों दूर हुए पड़े हैं, खुद के नजदीक आना पड़ेगा। तो ये जो सफर है, यू टर्न, वापस अपने पास आ जाए, खुद के पास आ जाए, खुद को जान ले, अपने स्वरूप को जान ले, जहां पर आनंद ही आनंद है। उस आनंद को किन्हीं शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बहुत ही सुंदर बात कह के आपने इस प्रोग्राम की समाप्ति की है। यू टर्न आप अपने लिए लेंगे, अपने पास वापिस आएंगे। आप किसी के पास जाने के लिए यू टर्न नहीं ले रहे, आत्मा के पास, आत्मा के स्तर पर परमात्मा को पाने के लिए हम सब यू टर्न लेंगे। तो इसी के साथ अपनी खोज में जुड़ेंगे हम सब एक साथ नए प्रोग्राम में। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा पूरा साथ निभाएंगे। आपको बहुत बहुत आनंद आने वाला है। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए।